कहानी सेओंग गिहुन ली जंगजे पर ध्यान केंद्रित करने के साथ शुरू होती है, जो एक आलसी लेकिन अच्छी तरह से अर्थ वाला व्यक्ति है जो अपनी बुजुर्ग माँ की अल्प आय के पीछे रह रहा है। गिहुन एक युवा बेटी के साथ तलाकशुदा है जिसे उसने निराश करने की आदत बना ली है। वह घुटने के बल कर्ज में डूबा हुआ है और उस पैसे का उपयोग करता है जो उसकी माँ ने उसे एक परेशानी वाली सट्टेबाजी की आदत को खिलाने के लिए उधार दिया था। वह ट्रैक पर किस्मत से बाहर निकलता है और बहुत सारा पैसा जीतता है, लेकिन वह कुछ कर्ज लेने वालों में भाग जाता है और उनसे दूर होने की कोशिश करते हुए वह एक युवा लड़की द्वारा उठा लिया जाता है। कलेक्टर उसे पकड़ लेते हैं और भुगतान में और देरी के मामले में उसके अंगों का वादा करते हुए एक भौतिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। उस रात एक मेट्रो स्टेशन पर वह एक उपयुक्त सज्जन से मिलता है जो एक कैच के साथ काफी सरल बच्चों का खेल खेलने की पेशकश करता है। यदि गिहुन एक राउंड जीतता है तो उसे जीते हुए 10 लाख का भुगतान किया जाएगा, लेकिन अगर वह एक राउंड हार जाता है तो सज्जन उसे बदले में थप्पड़ मारते हैं। कई दौर की विफलता के बाद गिहुन अंत में एक जीतता है और उसे पैसा दिया जाता है। इसके साथ ही उसे एक फोन नंबर के साथ एक कार्ड दिया जाता है, एक ऐसे गेम में शामिल होने का प्रस्ताव जो उसकी सभी समस्याओं के समाधान का वादा करता है। काफी सोच विचार के बाद वह उस नंबर पर कॉल करता है और हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाता है। जो लोग खेलने के लिए सहमत हुए उन्हें उठा लिया जाता है और एक अज्ञात स्थान पर ले जाया जाता है। वे सभी बिस्तरों वाले कमरे में और गिने चुने जंपसूट पहनकर उठते हैं। मुखौटों में पुरुषों का एक समूह यह समझाने आता है कि पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिए उन्हें 6 गेम खेलने होंगे और उन सभी को जीतना होगा। जब एक प्रतियोगी सवाल करता है कि उन्हें नशा करने के बाद क्यों खेलना चाहिए और उनसे उनका सामान ले लिया गया है, तो नकाबपोश लोग खिलाड़ियों को याद दिलाते हैं कि उनमें से हर एक बहुत कर्ज में है और यह खेल उनके अस्तित्व की कुंजी है। कार्यक्रम स्थल पर गिहुन अपने बचपन के दोस्त चो संगहू से मिलते हैं, जो एक विश्वविद्यालय के स्नातक और वर्तमान में एक व्यापार यात्रा पर विदेश में माना जाता है। यह पता चला है कि उस पर वास्तव में धोखाधड़ी और गबन का आरोप लगाया गया है। यही वजह है कि वह खुद को इस स्थिति में पाता है। उन्हें जो पहला गेम खेलना है वह है रेड लाइट ग्रीन लाइट। हालांकि एक भयानक मोड़ में अगर कोई खिलाड़ी इस खेल में पकड़ा जाता है तो उन्मूलन मौत के बराबर होता है। हर कोई घबराना शुरू कर देता है और बाद में उसे तब तक गोली मार दी जाती है जब तक कि शेष खिलाड़ी वास्तव में खेल खेलने का फैसला नहीं कर लेते। अंत तक सभी खिलाड़ियों में से लगभग आधे का सफाया हो जाता है और बाकी खिलाड़ी इस बात को लेकर सदमे में रहते हैं कि उन्होंने किसके लिए साइन किया है। अनुबंध के नियमों में से एक को लाते हुए वे खेल छोड़ने के लिए वोट देने का फैसला करते हैं। खेल समाप्त होने के लिए अधिकांश वोट और वे सभी वापस लौटने और खेल को अभी भी जारी रखने के प्रस्ताव के साथ जारी किए गए हैं। कुछ दिन बाहर बिताने और यह महसूस करने के बाद कि उनका जीवन बेहतर नहीं है, अधिकांश प्रतियोगी वापस लौटने का फैसला करते हैं। इस बार हवांग जूनहो नामक एक जासूस अपने लापता भाई की तलाश में जहाज पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पर जाने का प्रबंधन करता है। अगला गेम जो उन्हें खेलने के लिए बनाया गया है वह है चीनी मधुकोश। खिलाड़ियों को बिस्किट कोडो तोड़े बिना एक विशेष आकृति बनानी होती है। कांग से बायोक जंग हो योन के एक संकेत के लिए धन्यवाद जो पहले वेंट के माध्यम से घुस गया था। संघवू अनुमान लगाता है कि खेल क्या है, लेकिन उस ज्ञान को गिहुन के साथ साझा नहीं करता है। छत्र आकार प्राप्त करने के बावजूद गिहुन चीजों को आसान बनाने के लिए एक तरकीब निकालता है और दूसरे गेम में भी जीवित रहता है। खिलाड़ियों के बीच गठजोड़ बनना शुरू हो जाता है और एक विवाद के बाद एक खिलाड़ी की मौत हो जाती है, जिसका कोई वास्तविक परिणाम नहीं होता है। झुंड को पतला करने के लिए रात में दंगा शुरू हो जाता है। तीसरा गेम टग ऑफ वॉर है
और कागज पर कमजोर टीम होने के बावजूद गी हुन और उसका समूह बुजुर्ग ओ इल नाम की ऋषि सलाह और कुछ त्वरित सोच के लिए धन्यवाद। संग वू द्वारा नकाबपोश लोग खिलाड़ियों को अगले गेम के लिए 2 की टीम बनाने का निर्देश देते हैं, जो मार्बल हो जाता है। ट्विस्ट यह है कि प्रत्येक टीम के खिलाड़ी वास्तव में एक दूसरे के साथ खेलते हैं। संगवू साधारण अली अब्दुल में शामिल हो जाता है, जबकि गिहुन इल्नाम के साथ जुड़ जाता है। सांगवू हारने के करीब है जब वह अली को सभी कंचे देने के लिए छल करने का फैसला करता है। गिहुन अगले दौर में पहुंचने के लिए इल्नाम के मनोभ्रंश का फायदा उठाता है। अमीर वीआईपी का एक समूह व्यक्तिगत रूप से अंतिम 2 गेम देखने के लिए द्वीप पर आता है। चीजों को और अधिक रोचक बनाने के लिए प्रतियोगियों पर दाव लगाता है। बाहर जूनहो की तलाश की जाती है, जो इस बीमार खेल के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी जांच कर रहा है। 5वां गेम ग्लास स्टेपिंग स्टोन के रूप में सामने आया है। 2 आसन्न पुलों के साथ खिलाड़ियों को एक सामान्य ग्लास या टेम्पर्ड ग्लास स्टेप के बीच चयन करना होता है। गलत चुनाव का मतलब है कि कांच उनके वजन के नीचे टूट जाएगा, उन्हें उनके कयामत में भेज देगा। खिलाड़ी एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए तोड़फोड़ करते हैं, उनमें से केवल 3 अंत तक पहुंचते हैं। संगवू, गिहुन और सेबायो खेल के अंत में शेष कांच के कदम एक विस्फोट में चकनाचूर हो जाते हैं, जिसमें से बायो को एक शार्प छुरा घोंपा जाता है, जिससे वह घायल हो जाती है। अंतिम गेम से पहले 3 प्रतियोगियों को एक फैंसी डिनर के साथ माना जाता है और रात के खाने के अंत में उन्हें अपने साथ अपने स्टेक चाकू ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगर संगवू हमला करने का फैसला करता है तो गिहुन से बायो के साथ चिपक जाता है, लेकिन जब वह अत्यधिक खून की कमी के कारण गिर जाती है तो वह मदद के लिए दरवाजे पर जाता है। इस समय के दौरान सांगवू अंतिम झटका लगाने और 2 खिलाड़ियों को नीचे लाने के अवसर को जब्त कर लेता है। अंतिम गेम कौन जीतेगा और पुरस्कार लेकर भाग जाएगा, वास्तव में इस खेल के पीछे कौन है और उन्होंने ऐसा क्यों किया। 5 अंतिम गेम से पहले 3 प्रतियोगियों को एक फैंसी डिनर के साथ माना जाता है और रात के खाने के अंत में उन्हें अपने साथ अपने स्टेक चाकू ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगर संगवू हमला करने का फैसला करता है तो गिहुन से बायो के साथ चिपक जाता है, लेकिन जब वह अत्यधिक खून की कमी के कारण गिर जाती है तो वह मदद के लिए दरवाजे पर जाता है। इस समय के दौरान सांगवू अंतिम झटका लगाने और 2 खिलाड़ियों को नीचे लाने के अवसर को जब्त कर लेता है। अंतिम गेम कौन जीतेगा और पुरस्कार लेकर भाग जाएगा, वास्तव में इस खेल के पीछे कौन है और उन्होंने ऐसा क्यों किया। गिहुन और सांगवू के बीच अंतिम गेम स्क्विड गेम निकला। गिहुन टॉस जीतता है और अपराध पर जाने का विकल्प चुनता है। खेल खेलते समय उनमें से 2 इस बारे में बहस करते हैं कि वे यहाँ कैसे समाप्त हुए और उन्होंने इस खेल को कैसे खेलना चुना। संगवू ने गिहुन को एक साधारण व्यक्ति कहा जो वास्तविक दुनिया में खुद के लिए नहीं खड़ा हो सकता है, और गिहुन ने कहा कि इतने स्मार्ट होने के बावजूद संगवू ने कई मूर्खतापूर्ण गलतियां की, जिसके कारण वह उन सरल लोगों के स्तर तक गिर गया जो इस खेल को खेलने के लिए मजबूर किया गया था। एक कठिन विवाद के बाद गिहुन ऊपरी हाथ पाने का प्रबंधन करता है, लेकिन इससे पहले कि वह जीतने वाला हो वह अपना मन बदल लेता है और संगवू को खेल से बाहर करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। संगवू उस जीवन में वापस नहीं जाना चाहता जो वह बाहर रहता था और अपने अंतिम अनुरोध के साथ खुद को बलिदान कर देता है कि गिहुन अपनी मां की देखभाल करने का वादा करता है। गिहुन को एटीएम कार्ड के साथ वापस शहर भेज दिया जाता है और वह पुष्टि करता है कि उसके खाते में पुरस्कार राशि है। अपराध बोध से ग्रसित वह अपनी मां को देखने के लिए घर जाता है। दुर्भाग्य से वह उसके ठंडे मृत शरीर को फर्श पर पड़ा हुआ पाता है और उदासी के आंसू में फूट पड़ता है। कहानी पूरे 1 साल भविष्य में आगे बढ़ती है, जिसमें गिहुन उस कठिन जीवन को जी रहा है जो उसने पहले किया था। खेल से जीत खर्च करने से इनकार कर दिया।
उसे खेल के निमंत्रण के समान एक कार्ड प्राप्त होता है जिसमें उसे एक विशेष पते पर दिखाने के लिए कहा जाता है और उस पर एक आश्चर्यजनक परिचित द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। वह अस्पताल के बिस्तर में इल्नाम को देखने के लिए पते पर दिखाई देता है। इल्नाम से पता चलता है कि वह खेल के पीछे असली व्यक्ति था, क्योंकि वह अंततः उस जीवन से ऊब गया था जो वह जी रहा था। उसके पास इतना पैसा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या किया जाए। गिहुन ने उसे सभी नैतिकता की कमी के लिए डांटा, लेकिन इल्नाम अपने शब्दों पर कायम रहा, यह दावा करते हुए कि उन सभी लोगों ने भाग लेने का फैसला किया। उन्होंने अपनी इच्छा से ऐसा किया और उन्होंने किसी को भी चारों ओर रहने के लिए मजबूर नहीं किया। इल्नाम गिहुन से पूछता है कि क्या वह अब भी मानता है कि अंतिम सांस लेने और मरने से पहले इस धरती पर गया है। गिहुन आखिरकार खुद को साफ करने का फैसला करता है और अपनी संपत्ति को सही तरीके से खर्च करना शुरू कर देता है। वह सेबायो के छोटे भाई की तलाश करता है जैसे उसने वादा किया था और उसे संघू की मां के साथ छोड़ दिया। वह उसे नकदी से भरा एक सूटकेस और एक नोट भी छोड़ देता है जिसमें कहा गया है कि यह वह पैसा है जो उसने संघू पर बकाया है। फिर वह अपनी बेटी से मिलने की योजना बनाता है जो अमेरिका में है, लेकिन हवाई अड्डे के रास्ते में वह एक अन्य व्यक्ति के साथ खेल खेल रहे उपयुक्त सज्जन से मिलता है। वह दौड़ता है लेकिन समय पर सज्जन को पकड़ने में सक्षम नहीं होता है। वह खिलाड़ी से कार्ड लेता है और नंबर पर कॉल करता है। वह उन्हें धमकाता है, लेकिन दूसरी तरफ की आवाज उसे बताती है कि अपने काम पर ध्यान देना ही सबसे अच्छा होगा। उनका दावा है कि वह यह पता लगा लेंगे कि वे कौन है और अपनी बेटी से मिलने के लिए उड़ान में नहीं चढ़ने का फैसला करने से पहले एक बार और सभी के लिए खेल को समाप्त कर देंगे।